सो हे गाइस एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। एंड देखो, आई नो कि बहुत सारे लोग रैंकिंग वीडियो का वेट कर रहे होंगे, बट बिकॉज आई वाज लिटिल सिक और मेरी आवाज सही नहीं थी तो वीडियो आने में थोड़ा सा टाइम लग गया। पर हियर वी आर बैक विद अनदर रैंकिंग वीडियो जहां पे हम रैंक करने वाले हैं मार्वल और डीसी की ऐसी टॉप 10 पावरफुल एंटिटीज, ऐसी पावर्स जिनके बारे में आप चाहोगे कि ये एंटिटीज आपको पजेस करे। यानी कि घोस्ट राइडर के स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से लेके एडी ब्रॉक के सिम्बियोट सूट वेनम तक, और डीसी से भी डॉक्टर फेट जैसे पावरफुल से पावरफुल कैरेक्टर्स को मैंने इस लिस्ट में लिया है और ये बताने की कोशिश की है कि कैसी कौन सी टॉप 10 एंटिटीज है, ऐसी कौन सी टॉप 10 चीजें हैं जो कि किसी को भी पजेस करके बहुत पावरफुल बना सकती है। तो इस वीडियो में आपको इस पूरी लिस्ट के बारे में जानने को मिलेगा और ये भी जानने को मिलेगा कि सबसे पावरफुल एंटिटी कौन सी है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10, आयरन फिस्ट। अब डैनी ने शाओलाओ के ड्रैगन को एंड में हरा के उसके हार्ट में से जो उसकी फायर को निकाला और अपने अंदर उसे एब्जॉर्ब किया, उसी को कहा जाता है आयरन फिस्ट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आयरन फिस्ट से बस आप एक पावरफुल पंच को ही डिलीवर कर सकते हैं तो आप बहुत गलत है। आयरन फिस्ट को पजेस करने के बहुत सारे बेनिफिट्स है। आयरन फिस्ट आपको एक बहुत ही लंबा लाइफ स्पैन देता है, वो आपको एक्सट्रीम एनवायरनमेंट से प्रोटेक्ट करता है, आप अपने आप को हील कर सकते हैं और दूसरों को भी हील कर सकते हैं। इतना ही नहीं, आयरन फिस्ट आपको मैजिक से इम्यून बनाता है और इसलिए कॉमिक्स में बहुत सारे पॉइंट पे डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी आयरन फिस्ट की हेल्प ली थी। और बहुत सारी चीजें हैं जैसे कि आप एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकते हो, डायमेंशन में हॉपिंग कर सकते हो, आप अपनी कॉन्शियसनेस को ट्रांसफर कर सकते हो। ऐसे बहुत से नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीजें हैं जो कि आयरन फिस्ट की पावर आपको करने का मौका देती है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि डैनी के पास ही आयरन फिस्ट की पावर्स है। मार्वल की कॉमिक्स में 10 से ज्यादा लोग आयरन फिस्ट रह चुके हैं और शायद डैनी को अगर आप हरा पाओ तो आप भी आयरन फिस्ट बन सकते हो। तो हाँ, ये भी एक कूल पावर है, आयरन फिस्ट की पावर, जिसे आप पजेस करना चाहोगे। नंबर 9, ब्लू बीटल। अब डीसी का ब्लू बीटल का कैरेक्टर अभी इतना फेमस नहीं है क्योंकि इस कैरेक्टर को लेकर कोई लाइव एक्शन चीज हमें देखने को नहीं मिली, पर यह कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा कूल है। आपने वो पैरासाइट वाला एनीमे शायद देखा होगा जहां पे एक पैरासाइट आता है और एक बंदे की लाइफ पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। कुछ ऐसा ही आप ब्लू बीटल के एलियन टेक को भी मान सकते हैं। ये बेसिकली एक एलियन एंटिटी है जो कि टेक बेस्ड है और ये ब्लू बीटल को हमेशा के लिए ट्रांसफॉर्म कर देती है और वो बन जाता है डीसी के सबसे पावरफुल यंग सुपर हीरोज में से एक। और हाँ, इस कैरेक्टर को आप आयरन मैन या फिर साइबॉर्ग की तरह समझ सकते हैं जो कि ढेर सारे वेपन्स को अपने आप में से फॉर्म कर सकता है, उन्हें यूज कर सकता है। पर इस कैरेक्टर की पर्सनल लाइफ कुछ हद तक स्पाइडरमैन जैसी है क्योंकि अभी भी एक टीनेज लड़का है जो कि इस ब्लू बीटल के पैरासाइट को अडॉप्ट करने में स्ट्रगल कर रहा है। एंड आई एम रियली एक्साइटेड कि ब्लू बीटल की जो मूवी हमें जल्दी ही देखने को मिलने वाली है उसमें इस कैरेक्टर को कैसे दिखाया जाता है। इस मूवी के अर्ली रिव्यूज बहुत अच्छा है और ब्लू बीटल के सूट के जो लीक्स हमें मिले हैं, ये सूट भी बहुत कॉमिक एक्यूरेट है। तो हाँ, आई एम रियली अप फॉर दिस मूवी। नंबर 8, मून नाइट। तो मून नाइट यानी कि इजिप्शियन गॉड खॉन्शु का अवतार। अब देखो, बहुत से कम लोग होंगे जो कि एक्चुअली में खॉन्शु का अवतार बनना चाहेंगे क्योंकि मून नाइट की सीरीज हमें बहुत अच्छे से समझाती है कि मून नाइट बनना, खॉन्शु का अवतार बनना, किसी और इजिप्शियन गॉड के लिए लोगों का असैसिनेशन करना, उसके लिए मजबूर होना एक्चुअली कोई ब्लेसिंग नहीं बल्कि एक कर्स है। पर हाँ, ये बात भी फैक्ट है कि मून नाइट बनना आपको बहुत सारी इमेंस पावर्स देता है। और मून नाइट की पावर्स में सिर्फ सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड, हाई रिफ्लेक्सेस और मून नाइट का बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मर ही नहीं आता, बहुत सी पावर्स है जैसे कि खॉन्शु की पूरी पावर को अनलीश करने पे आप एस्ट्रल कंट्रोलिंग कर सकते हैं। अब लिटरली मार्क स्पेक्टर मौत से वापस आ चुका है, तो एक बार मून नाइट बनने के बाद आपको कोई मार तक नहीं सकता। और अभी तो मून नाइट की ऐसी बहुत सी पावर्स होगी जो कि हमने एक्सप्लोर ही नहीं की है। तो हाँ, इन सारी पावर्स को मिला के शायद मून नाइट बनना एक टेम्पटिंग डील हो सकती है। आप इसे कमेंट कीजिए कि क्या इतने सारे ट्रॉमा को लेकर भी आप मून नाइट बनना चाहेंगे। नंबर 7, वेनम। अब नंबर 7 पे कोई गॉडली एंटिटी या फिर कोई ड्रैगन का हार्ट नहीं है बल्कि एक एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन स्पीशीज है जो कि है सिम्बियोट्स की स्पीशीज और स्पेशली वेनम, जिसके साथ सिम्बियोसिस अचीव करना और बॉन्ड करना तो मुश्किल है, पर अगर आपने एक बार इस सिम्बियोट के साथ अपना बॉन्ड अचीव कर लिया फिर आपको हमेशा के लिए एक कंपेनियन मिल जाएगा।
ये सिम्बियोट आपके अंदर रह के आपकी एबिलिटीज को एनहांस कर देगा, आपको शेप शिफ्टिंग की पावर्स देगा, आपको वेपन्स को क्रिएट करने की पावर्स देगा, आपकी टूटी हुई हड्डियों को कुछ ही सेकंड्स में हील कर देगा और यहां तक कि आपकी एक्स से भी आपका पैचअप करवा सकता है। एंड हाँ, बस एक ड्रॉबैक है कि आपको टाइम टू टाइम जिंदा क्रीचर्स के दिमाग को या फिर चॉकलेट्स को खाना होगा और ऑफ कोर्स आप सब चॉकलेट्स ही खाओगे। I'm eagerly waiting for the moment in MCU जब वेनम स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड करेगा। नंबर 6, हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस। अब देखो नंबर 6 पे है हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस और मोस्टली यहाँ पे हम सिल्वर सर्फर की बात करेंगे क्योंकि हेरल्ड ऑफ गैलेक्टस का वो एक बहुत ही आइडियल एग्जांपल है। तो अगर आप गैलेक्टस के हेरल्ड बन जाते हो तो आप प्योर एनर्जी हो, आपको मारना पॉसिबल नहीं। एक्चुअली आप मार्वल की यूनिवर्स के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक बीइंग्स में से एक बन जाते हो जिसके पास टन्स ऑफ एबिलिटीज है। बस यहाँ पे एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है कि फिर आपको पूरे अंधेरे यूनिवर्स में घूम घूम के गैलेक्टस के लिए प्लैनेट्स ढूंढने होंगे ताकि गैलेक्टस उन्हें कंज्यूम कर पाए। तो आई डोंट थिंक सो कि आप में से कोई भी इस जॉब को लेना चाहेगा। नंबर 5, घोस्ट राइडर। जब भी मैं घोस्ट राइडर के बारे में बात करता हूँ आई एम ऑलवेज लाइक कि ये कैरेक्टर मुझे एमसीयू में चाहिए क्योंकि स्पिरिट ऑफ वेंजेंस अगर आपको पजेस करती है तो वो शायद आपको सबसे पावरफुल सुपर हीरो नहीं बनाती पर सबसे कूल सुपर हीरो फॉर श्योर बनाती है। मे बी डेडपूल के बाद सेकंड मोस्ट कूल। जब जॉनी ब्लेज ने अपने फादर को बचाने के लिए डीमन मेफिस्टो से डील की और जॉनी जैसे और भी कैरेक्टर्स ने जब मेफिस्टो से डील की तब मेफिस्टो ने उनकी सोल को लेकर उसे रिप्लेस कर दिया स्पिरिट ऑफ वेंजेंस से, जो कि फॉलन एंजल ज़ाराथोस का ही करप्टेड फॉर्म है। और इस चीज को करने के बाद वो करप्टेड फॉर्म सिंफुल लोगों को ढूंढेगा और उन्हें मेफिस्टो के हेल तक पहुंचाएगा। पर घोस्ट राइडर बनने के साथ साथ आपको बहुत सी पावर्स मिलती है। आप हेलफायर को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, हेलफायर की चेन्स को समन कर सकते हैं और अपनी राइड को पूरी हेलफायर में कवर कर सकते हैं जिससे ज्यादा कूल और कुछ नहीं दिखेगा, आई स्वेयर। और इतना ही नहीं, आप इमॉर्टल है, इनवल्नरेबल है, आपके पास रीजनरेटिव हीलिंग फैक्टर है, आपके पास ऑकल्ट का सारा नॉलेज है, आप सुपरनेचुरल से अवेयर है और स्पेल्स भी आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। तो हाँ, ये सुपर हीरो कौन नहीं बनना चाहेगा। घोस्ट राइडर की पावर सच में डायमेंशंस को क्रॉस कर सकती है और यहां तक कि सोल मैनिपुलेशन कर सकती है और ये कैरेक्टर कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज को भी हरा चुका है। तो शायद इन चीजों से आप समझ रहे होंगे कि ये कैरेक्टर कितना पावरफुल है और उसे एमसीयू में किस लेवल पे दिखाया जा सकता है। नंबर 4, चैंपियन ऑफ विजर्ड। तो शायद आप घोस्ट राइडर की तरह स्पिरिट ऑफ वेंजेंस ना बनना चाहे जो कि आपकी सोल को ऑक्यूपाई करता है, पर अब एक ऐसा इंसान तो जरूर बनना चाहेंगे जिसकी प्योर सोल को आइडेंटिफाई करके ही विजर्ड ने उससे पावर्स दी है, वो भी एक नहीं 5 गॉड्स की। और इन सारी पावर्स को आप समन कर सकते हैं बस एक ही वर्ड को बोल के, शज़ैम। फिर उन पावर्स का आप कैसा यूज करोगे वो आपके ऊपर है। आप शज़ैम भी बन सकते हो बिली बैटसन की तरह या फिर आप बन सकते हो ब्लैक एडम। आपके पास मर्क्यूरी की स्पीड होगी, ज़ीउस की पावर होगी और हरक्यूलिस की स्ट्रेंथ भी होगी। और इन सारी पावर्स को या तो आप बिली की तरह अपने फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर कर सकते हो या फिर ब्लैक एडम की तरह अपने फैमिली मेंबर्स से छीन भी सकते हो। एंड आई डोंट थिंक सो कि मुझे इन कैरेक्टर्स के बारे में आपको ज्यादा बताने की जरूरत है। शज़ाम 2 फ्यूरी ऑफ गॉड्स का जो ट्रेलर आया था वो भी बहुत ही ज्यादा प्रॉमिसिंग था। ब्लैक एडम को लेकर अभी जो हाइप बनी हुई है, मैं इन दोनों कैरेक्टर्स की ओर बहुत ज्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहा हूं और शायद पूरी लिस्ट में यही वो पावर है जो कि मैं चाहूंगा कि मैं पजेस करूं। नंबर 3, हल्क। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि हल्क तो एक सुपर हीरो है, हल्क इस लिस्ट में है ही क्यों, हल्क से पजेस होना क्या होता है। पर अगर आप मार्वल की कॉमिक्स और मार्वल के सिनेमैटिक यूनिवर्स को देखोगे तो हल्क के गामा ब्लड से इन्फेक्ट होना पावर पाने का एक बहुत ही ऑसम तरीका है। फिर चाहे वो शी हल्क हो, अबॉमिनेशन हो, द लीडर हो या फिर मार्वल कॉमिक्स के रेड हल्क और टोटली ऑसम हल्क हो। और यहाँ पे अगर आप ये सोचोगे कि भले ही हल्क का फिजिक हमें मिल जाएगा पर किसी ड्यूअल पर्सनालिटी को अपने साथ रखना और हल्क की पर्सनालिटी के अंदर दब जाना कौन चूज करेगा। पर अब ये सोचो कि हल्क के अलावा जो सारे कैरेक्टर्स हैं, ब्रूस बैनर के अलावा शी हल्क, अबॉमिनेशन, ये सारे कैरेक्टर्स अपनी मर्जी से ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। द लीडर जो कि आने वाली मूवी कैप्टन अमेरिका द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में हमें दिखेगा, जो कि इनक्रेडिबल हल्क में हमें दिख चुका है, वो भी बहुत ही हाई इंटेलिजेंस को पजेस करने वाला है। यानी कि सारे कैरेक्टर ड्यूअल पर्सनालिटी को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ हल्क के अपने फिजिक को अटेन करता है। इसी के साथ साथ टोटली ऑसम हल्क या फिर रेड हल्क भी अपनी इंटेलिजेंस और साथ ही साथ हल्क के फिजिक को, उसकी पावर्स को पजेस करते हैं। तो अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपके पास अपना दिमाग और हल्क की स्ट्रेंथ भी आ जाए तो आई एम श्योर कि आप में से बहुत से लोग इस चीज को चूज करेंगे।
नंबर 2 डॉक्टर फेट। तो नंबर 2 पे है डॉक्टर फेट का कैरेक्टर, जो कि पहली बार ब्लैक एडम की मूवी के थ्रू हमें लाइव एक्शन में दिखेगा। और कुछ लोग कह रहे थे कि डॉक्टर फेट और कुछ नहीं, डॉक्टर स्ट्रेंज की कॉपी करने की नाकामयाब कोशिश है, या फिर लोगों ने ये पॉइंट आउट किया कि जिस तरीके से इन्फिनिटी वॉर में डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस के अगेंस्ट अपनी अलग अलग कॉपीज बनाई थी और मिरर डायमेंशन का यूज किया था, डॉक्टर फेट भी ट्रेलर में ब्लैक एडम के अगेंस्ट यही करते हुए हमें दिख रहे हैं। पर इन लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि देखो, इस चीज से बिल्कुल जज नहीं किया जा सकता, ट्रेलर बहुत छोटा था। एंड आई वुड से कि डॉक्टर फेट पहले इंट्रोड्यूस हुए थे कॉमिक्स में और उसी से इंस्पायर होकर मार्वल ने डॉक्टर स्ट्रेंज को बनाया है। तो हाँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। डॉक्टर फेट एक ओरिजिनल कैरेक्टर है, ये एक बहुत ही ऑसम कैरेक्टर है और हमें इस कैरेक्टर को पूरी तरीके से फेयर चांस देना चाहिए। पर डॉक्टर स्ट्रेंज और डॉक्टर फेट में एक मेजर डिफरेंस है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने अपने मैजिक को सीखा है, पर डॉक्टर फेट एक तरीके से एक टाइटल है जो कि कहीं सारे लोगों को पास ऑन होता हुआ आया है। और डॉक्टर फेट की कहीं सारी पावर्स उससे हेलमेट ऑफ नाबू से मिलती है, जिसके अंदर नाबू नाम की एक एंशिएंट इजिप्शियन एंटिटी की पावर्स है, जिसे प्रैक्टिस करके केंट निल्सन, जो कि हमें ब्लैक एडम मूवी में दिखेंगे, वो डॉक्टर फेट बनता है। डॉक्टर फेट एक कूल कैरेक्टर है, उसके पास इंटरडाइमेंशनल ट्रैवल, मल्टीवर्सल ट्रैवल की एबिलिटीज है, जो कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने भी अभी तक अचीव नहीं की। और उसने फैंटम स्ट्रेंजर या फिर स्पेक्ट्रम जैसे डीसी की पावरफुल एंटिटीज को हराया है। तो हाँ, मैं तो इस कैरेक्टर को देखने के लिए एक्साइटेड हूं एंड आई एम श्योर कि ये कैरेक्टर डिसअपॉइंट नहीं करेगा। नंबर 1 फीनिक्स फोर्स। तो नंबर 1 पे है फीनिक्स फोर्स, एक ऐसी एंटिटी जिसके किसी को पजेस करने की बात से ही मार्वल के यूनिवर्स के मोस्टली सारे हीरोज एंड कैरेक्टर्स डर जाते हैं। फीनिक्स फोर्स क्या कर सकती है, ये एक्समैन की मूवीज में हमें थोड़ा सा दिखाया गया कि एक बार किसी ऐसे पर्सन को पजेस करती है जिसके पास साइकिक एबिलिटीज हो, फिर वो प्लैनेट्स को, स्टार सिस्टम्स को डिस्ट्रॉय कर सकती है। और इतना ही नहीं, किसी एक छोटे से पार्टिकल में से भी या फिर किसी के मरने के बाद भी उसे वापस क्रिएट करने की भी कैपेबिलिटी रखती है। फीनिक्स फोर्स एक बार किसी को पजेस कर ले, फिर उसे हराना पॉसिबल ही नहीं है और इसीलिए इस फोर्स को इतना पावरफुल माना जाता है। और जब मैं फीनिक्स फोर्स बोलता हूं तब लोग ये सोचने लगते हैं कि जो हमें एक्समैन की मूवीज में दिखाया गया या फिर फीनिक्स फोर्स इक्वल टू जीन ग्रे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन लोगों को मैं याद दिलाना चाहूंगा वो साइक्लॉप्स जिसने सीक्रेट वॉर्स की स्टोरी लाइन में फीनिक्स को पजेस किया था, या फिर ओल्ड मैन फीनिक्स वुल्वरीन का ऐसा वर्जन जिसने फीनिक्स फोर्स को पजेस किया था, या फिर फीनिक्स 5 जिसमें मैजिक, क्लॉसिस, नेमोर, एमा फ्रॉस्ट जैसे कैरेक्टर्स ने, 5 एक्समैन के कैरेक्टर्स ने फीनिक्स फोर्स को पजेस किया था और एक बहुत ही पावरफुल टीम बनाई थी। तो ये है एक्चुअल फीनिक्स फोर्स एंड आई डोंट नो ये चीजें हमें लाइव एक्शन में कब देखने को मिलेगी, पर फीनिक्स फोर्स एक बेस्ट एंटिटी है जिसके बारे में आप चाहोगे कि वो आपको पजेस करे, क्योंकि वो आपको लिमिटलेस पावर देती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस, ये था आज का रैंकिंग। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे अप्रिशिएट करना मत भूलना। आप इसे अप्रिशिएट कर सकते हैं नोटिफिकेशन को ऑन करके और इसे जितना हो सके उतना शेयर करके। सो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में।